राम राम जी। आज की इस वीडियो में जेटीसी को 4 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और इन यात्रा में जो छोटी छोटी यादें हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ खट्टी मीठी यादें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। साथियों, इस वीडियो को लेके कोई कुछ सोचा नहीं था कि भाई कैसे अपने भाइयों के साथ चीज़ें शेयर करनी है, क्या बोलना है क्या नहीं। बस जो जो चीज़ें मन में आती रहेंगी आपको मैं बताता रहूँगा। 22 अक्टूबर 2021 को इस प्लेटफॉर्म की जब शुरुआत हुई तो उसके बाद लगभग 5-6 महीने तक हम ग्रुप में ही काम करते रहे, अपने भाइयों को जोड़ते रहे। अलग अलग बिजनेस से जुड़े लोगों को जोड़ना, किसी भाई को कुछ गाइडेंस चाहिए उसको उपलब्ध करवाना, किसी भाई ने कुछ काम शुरू किया है उनको कस्टमर बेस उपलब्ध करवाना, और भी जो भी मदद एक दूसरे की संभव हो सके सारी चीज़ें करना। ये सारा काम हम ग्रुप के माध्यम से 5-6 महीने तक करते रहे। पर इस दौरान क्या हुआ कि कुछ समस्याएं सामने आई, कुछ फ्रॉड जैसी चीज़ें सामने आई कि भाई, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, पर जेटीसी के नाम की वजह से, एक भाईचारे की भावना की वजह से हम एक दूसरे पे आंख बंद करके विश्वास हमने किया। आज भी वही माहौल है। तो इसी विश्वास के चलते कुछ फ्रॉड व्यक्तियों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी और 1-2 घटनाएं सामने आई। तो फिर कुछ भाइयों ने सुझाव दिए कि भाई इसको आप जो है इसमें लोगों से मिलो, जाके जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनसे मिलो, उनका काम देखो और फिर उन चीज़ों को अपने भाइयों के सामने ग्रुप में शेयर करो, ताकि एक आपस में विश्वास भी बढ़े, फ्रॉड की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाएं। दूसरा, जब हम जाएंगे देखेंगे तो उस भाई को जो है एक प्रमोशन भी मिले। इस सोच के साथ ये जो है यात्रा शुरू हुई। और सबसे पहले मैं जहाँ गया तो उस घटना को वो पूरे जीवन भर याद रहेगी। पहली ही वो इस तरह की जो है एक तरह से जेटीसी टूर था। हुआ यूँ कि ये बारिश के दिनों की बात है, बारिश हो रही थी, चौमासे की बात है। तो मेट्रो से जाना था और मेट्रो से मैं वहाँ गया। दिल्ली एनसीआर की बात है ये। तो मेट्रो स्टेशन से उतरा तो पूरे रोड पे पानी भरा हुआ था और कोई रिक्शा, कोई ऑटो वाला वहाँ नहीं था। और रोड पे पानी बिल्कुल आप मान के चलो कि जूते डूबने तक का पानी था, और भी ऊपर घुटनों तक नहीं कहेंगे, घुटनों से नीचे और जूते से ऊपर पानी भरा हुआ था। और मोटरसाइकिलें फंस रही थी, टेम्पो वाले, ऑटो वाले जो है वो गड्ढों में फंस रहे थे। इस तरह का था माहौल। और जहाँ मैं गया था मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भाई थोड़ी ही दूर है यहाँ से, ज़्यादा नहीं, 100-150-200 मीटर होगा और आप आ जाओ। तो जैसा मेरा स्वभाव है, मैंने हाँ मैं आ रहा हूँ जी। तो मैं जो है चल दिया और जूती पहनने का मुझे शौक़ रहा है पहले से ही, चमड़े की जूती मैं डाल लेता हूँ। तो एक मन में था यार ये जूती खराब हो जाएंगी, पर फिर भी जो है उस पानी में, सीवर का पानी था पूरा, और बारिश हो रही थी, तभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो मैं इसमें घुसा और उस रोड से मैं जो है 100 मीटर नहीं था, वो होगा 250-1 मीटर रहा होगा। और मैं गया वहाँ तक। रास्ते में जो है एक फ़ोन भी आ गया, तो मैंने फ़ोन उठाया तो वो फ़ोन भी एक ऐसे चलता चलता जो रास्ते में चल रहा था तो एकदम गड्ढा आया, तो फ़ोन भी पानी में गिरते गिरते बचा। सारी चीज़ें मुझे ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो। तो गया मैं वहाँ, इंतज़ार किया, फिर वो आए तो जूती वूती साफ़ करी, पैर वैर झाड़े, फिर उनका भाई साहब का जो है चौधरी साहब का काम देखा, बातें हुई 1-2 घंटा। और फिर जो है मैं वहाँ से वापस जो है अपने मेट्रो में बैठा और रात तक जो है घर आ गया। पहली घटना थी ये और पूरे जीवन भर याद रहेगी, बड़ा एक मीठी याद है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको इसको इस तरह से नहीं, मत ले कोई भी भाई इसको, इस वीडियो को कि भाई ये तो अपनी संघर्ष की कहानी सुनाने बैठ गया। कोई संघर्ष वाली कोई बात नहीं है। बस ये चीज़ें हैं कि भाई जो कोई भी हम काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अनुभव हमें होते ही हैं। तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
इसका कोई और मोटिव नहीं है, बस ऐसे अपने मन के बहाव, ये बातें बांटने तक का ही है। उसके बाद फिर ये दौर चला आगे लोगों के पास जाने का, मिलने का, देखने का, और इसके दौरान और भी कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि आप एक घटना हुई, ग्रुप से ही एक भाई थे, बल्कि दो लोगों के आपस में कुछ बिजनेस डील हुई, और लगभग वो बिजनेस डील होने, वो जेटीसी से ही एक दूसरे से जुड़े, और उनका जो डील हुई, वो बिजनेस डील होने के लगभग 1-1.25 साल बाद उनमें से एक जो भाई थे वो मेरे पास आए, घर आए, बोले भाई जो है आपसे मिलना है, और आप समय दे दो, बता दो कब आप फ्री होंगे, मैं मिलने आना चाहता हूँ। तो फिर आके उन्होंने बताया कि भाई मेरे साथ तो जो है ना इस तरह से थोड़ा हमने एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग हमारी अच्छी बन गई थी, एक दूसरे को समझ लिया था, मिलना जुलना हुआ, सारी चीज़ें समझी और हमारी केमिस्ट्री ठीक हो गई, तो हमने जो है पार्टनरशिप में काम करने का मन बना लिया। पर अब वो चीज़ें चल नहीं पाई, क्योंकि उनकी वो फील्ड नहीं थी, उनको उस फील्ड का अनुभव नहीं था, और चीज़ें चलने में तो समय लगता ही है। हम ये भी नहीं कह सकते कि उनमें से किसी भाई की गलती थी। कोई भी काम करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या कभी समय के हाथ में कुछ चीज़ें होती हैं, उनकी वो बिगड़ गई, और वो थोड़ा मतलब बड़ा सा मामला था। तो फिर जो है वो आए, उन्होंने बात की, बताया अपना सारा कुछ, दूसरे भाई हैं उनसे मैंने बात करी, और फिर वो सारी चीज़ें हुई, उनको मीटिंग भी हुई, एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई धीरे धीरे करके, और फिर 5-7 महीने नहीं बल्कि 1 साल तक वो चीज़ चलती रही, और लगभग अब थोड़ा मैं इसको संतोषजनक तरीके से आपको बता सकता हूँ कि वो उनका पूरा निबट गया, वो सारी चीज़ें शांति से बढ़िया से निबट गई। ऐसी चीज़ें भी बहुत बीच बीच में होती रही हैं, पर एक चीज़ है कि जब भी कोई नेगेटिव घटना हुई, ग्रुप में कुछ भी हुआ, तो जब तक वो सुलझी नहीं तो मैं बेचैन सा रहा। जैसे एक शुरुआत में ये घटना और हो गई थी कि एक भाई था, उसने ग्रुप से ही कुछ लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया था, कुछ पैसे ले लिए थे किसी काम के नाम के, और वो फिर जो है फ़ोन उठाने बंद कर गया था। तो उसका हमने पता करवाया, एक ही दिन में उसका पता भी हो गया, सब भाइयों ने सहयोग कर दिया उसमें, और 2-3 दिन में सब चीज़ें, 2-3 दिन तक वो चलता रहा कि कहाँ है कैसे, क्योंकि फ़ोन वोन सब बंद कर लिए थे उसने। फिर वो पहुंच गए वहाँ तक, और वो सारी चीज़ें वो भी लगभग सॉल्व आउट हो गई। तो आप कुछ भी ऐसा नेगेटिव जैसे होता है, चाहे उसमें ये नहीं है कि कोई लाखों का मामला है या हज़ारों का है, मतलब कुछ 100 रुपयों का भी अगर किसी ने फ्रॉड किया किसी के साथ, तो और शिकायत हमारे पास तक आई, तो हम पूरी मेहनत से और पूरा लगन के साथ लगते हैं कि भाई ये गलत हुआ है और इसको सही किया जाए। कोशिश जो है अपनी तरफ से करते हैं, और एक पूरा कैसे मैं इसको एक्सप्रेस करूं कि जब तक वो मामला निबट नहीं जाता तो चीटियाँ चलती हैं कि भाई हाँ करना है, ये करवाओ, ये बात करो, वहाँ करो, ये करो, वो करो, ये सब चलता है। फिर और मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं गया वहाँ, हमने अभी तो मैंने वो बेच दी कार, क्योंकि उसकी उम्र होगी, एक्सपायर होगी, पुराना मॉडल था। तो सेडान कार होती थी क्या होती, अभी तक थी वो। तो फिर हमने टूर किया था, गुड़ शक्कर टूर बनाया था वेस्ट यूपी का। उसमें क्या था कि अपने, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जब हम विज़िट बनाते थे करते थे, तो उन लोगों के पास जाना इसमें रहता है, उनका काम देखना, और फिर वो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से जैसे है कोशिश करते हैं कि उसी रूप में उसको अपने भाइयों तक पहुंचाया जाए। तो अभी जैसे अपने भाई गुड़ शक्कर का काम कर रहे हैं बहुत सारे, तो गुड़ शक्कर तो कोल्हू पे बनता है और गन्ना खेत में होता है। तो कई भाई हैं जैसे ऑर्गेनिक गन्ना की खेती कर रहे हैं, बहुत सारे भाइयों ने बहुत सकारात्मक उनके परिणाम भी हैं और एक पहचान भी बनाई है सभी ने अपने अपने क्षेत्र में। तो खेत पे जाना हुआ कि चलो भाई देखते हैं, खेत पे चलते हैं, अपने देखते हैं वहाँ। तो कार लेके जो है वो भी मुझे याद ही रहेगा कि हम
खेत पे जा रहे थे। तो वो रास्ता, खेतों के रास्ते तो कच्चे ही हैं, तो बिल्कुल गाड़ी तो दोनों पहियों में, जैसे ट्रैक्टर का रास्ता होता है तो वो पहिए वाली जो लीक जिसको बोलते हैं वो थोड़ी गहरी होती है और बीच का हिस्सा थोड़ा सा कच्चे रास्ते का थोड़ा ऊपर रहता है। तो उसमें बार बार जो नीचे से गाड़ी लग लग के चेचिस जो है घर 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 करके हम वहाँ तक पहुँचे। फिर एक उसी दौरान की बात है, एक भाई से मिलने हमें जाना था, तो गूगल लोकेशन उन्होंने भेज रखी थी, गूगल मैप की लोकेशन। तो मैं था और मेरे साथ एक अपने हमारे बड़े भाई थे, 2 लोग थे और वो लोकेशन लगा रखी थी हमने। तो क्या हुआ, वो लोकेशन हमें खेतों में से ले जाके जो है हमें वहाँ बिल्कुल उसमें ले गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो रास्ता ख़त्म हो गया, कच्चा रास्ता था और वो ख़त्म हो गया और लोकेशन कहीं पहुँचे ही नहीं, रास्ता बिल्कुल बंद हो गया और चारों तरफ ईख थी, खेतों का रास्ता था। वहाँ हम पहुँचे, तो वहाँ जाके उनको भाई को फ़ोन किया, मैं कहा भाई हम तो ऐसे ऐसे यहाँ आए तो रास्ता ही ख़त्म हो गया। बोला आप तो गलत चले गए और ये आपको गलत ले गया, आपको जो है वापस आना पड़ेगा। बेटा ये बाहर ले जाओ अब, चलो। तो वो फिर वहाँ से वापस आए, कच्चा रास्ता था, वापस आने का भी ऐसा ही सीधा सीधा था, गाड़ी बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खेत में घुसा के और फिर मुड़ी और वापस आए। और फिर जो है एक भाई मिल गया हमें वहाँ खुशकिस्मती से, और उसने फिर हमें बताया। फिर हम जो है बाई रोड पे चढ़े, फिर आगे से घूम गए, जब उनके घर पहुँचे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, पर कुछ चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ। और इसमें कुछ ऐसा, इस वीडियो में कुछ ऐसा वैचारिक, सिद्धांतिक या कुछ ग्रुप को लेके कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं है। तो केवल एक मेरा मन था कि मैं कुछ चीज़ें बताऊं, अपने भाइयों के साथ शेयर करूं। फिर क्या हुआ कि एक बार जो है हमने राजस्थान टूर किया। एक बार तो पिछले वर्ष दिसंबर में राजस्थान टूर किया, जिसमें वो 8-9 दिन का हमने टूर बनाया था और राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से को हमने कवर किया था। गांव-गांव में गए, कच्चे रास्तों में गए, पथरीले रास्तों में गए, सुनसान रास्तों में गए, रेत भरे रास्तों में गए, रात रात को सुनसान रास्तों पे दौड़ते रहे। वो अलग रहा। और उसी में हाँ, जो दिसंबर वाला टूर था, जब वो ख़त्म होने को हो रहा था, 8वां दिन था, तो हम जो है झुंझुनू के बाद इधर आ गए थे शायद, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, नारनौल थे या नारनौल थे, कैसे कैसे बना था वो रूट। तो रात को हम वहाँ रुके हुए थे, सर्दियों के दिन थे, पूरा कोहरा। तो सुबह मुझे फ़ोन आया कि मेरी मम्मी की जो है तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। उसके बाद हमारा टूर रहता था, भरतपुर जाना था हमें, फतेहपुर सीकरी, और भरतपुर में कई लोगों से मिलना था। पर 8 दिन से घर से बाहर था और वो इस तरह से फ़ोन आया तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और एक थोड़ी सी वो हो गई, फिर एक बेचैनी सी, अलग ही सर्कमस्टांसेस रहते हैं। जो भाई घर से दूर रहते हैं अक्सर नौकरियों के में या किसी में भी, वो इस बात को समझ सकते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी में ही फिर वो भरतपुर वाला हमने कंप्लीट किया। भरतपुर हम गए, मिले भी कुछ भाइयों से, और फिर उसके बाद जो है उसको मतलब कोसी होते हुए, कोसी एक दो भाइयों से मिले। वापसी की बात है ये राजस्थान टूर की। तो फिर वो ऐसे हमने ख़त्म करके फिर मैं घर आया। तो राजस्थान टूर का जो दूसरा पार्ट था, जब मैं दूसरी बार जब राजस्थान गया, उस दौरान मैं अकेला गया बिल्कुल, और यही मेरे पास अपनी कार से गया मैं। तो पहले गया मैं खाटू श्याम हम रुके, और खाटू श्याम में बहुत सारे भाई हैं अपने, कोई भी भाई खाटू श्याम जाए तो वहाँ अपने लोगों के काफ़ी होटल हैं।
सब लोगों के पास गए, देखा और रुके भी। मैं खाटू श्याम को ही, अपने भाई हैं मेहरा साहब, उनके पास रुका। और फिर अगले दिन जो है सीकर गया, और खाटू श्याम ही अपने एक भाई हैं सीकर से, लक्ष्मणगढ़ से, वो उन्हें जब पता चला कि ऐसे ऐसे, क्योंकि फेसबुक पे ग्रुप में सारी चीज़ें अपडेट हम डालते ही हैं, क्योंकि भाई अपने भाइयों को पता चले। कई बार क्योंकि ऐसा रहता है कि क्योंकि ये लंबे लंबे दूर के टूर हैं तो रोज़ नहीं जाया जाता, तो ये रहता है कि भाई अधिकतर लोगों को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल पाएँ। खाटू श्याम का जैसे पता चला, अपने एक भाई हैं लक्ष्मणगढ़ से, तो वो खाटू श्याम ही आ गए। फिर रात को हमारे साथ ही रुके, बहुत हमने बातें करी अलग अलग सामाजिक मुद्दों पे। फिर जो है उसके बाद अगले दिन सीकर और लक्ष्मणगढ़ होते हुए फिर सरदार शहर, हाँ चूरू भी, सरदार शहर भी, और फिर लुणकणसर जो है बीकानेर रोड पे पड़ता है। वहाँ मैं शाम को 4 बजे था। तो अपने भाई हैं, ग्रुप में काम करते हैं, उनके पास था मैं। तो वहाँ से फिर जो है उसके बाद जाना था श्री गंगानगर। 4 बज रहे थे लगभग। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई यहाँ से जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप वापस जाओ, और वो बीकानेर वाला जो हाईवे है उससे जाके वो फिर बीकानेर से पहले कहीं कटता है। अब रास्तों में मैं थोड़ा कच्चा हूँ, पर उन्होंने मुझे समझाया था कि एक तो हाईवे वाला है, मतलब यहाँ से जाके आप सीधे हाईवे पे चढ़ जाओगे, और वो फिर आप गंगानगर और बीकानेर वाला जो हाईवे है वहाँ चढ़ जाओगे आप। दूसरा जो ये है, उनकी जो ढाणी थी, वहाँ से ही जो एक रास्ता है वो अंदर अंदर जाता था, और 40-45 किलोमीटर बाद वो जो है हाईवे पे चढ़ता है। तो बोले कि आप इधर से ही जाओ, जो ये नज़दीक हाईवे वाला है, क्योंकि ये जो अंदर वाला रास्ता है ये सुनसान है, कोई इस पे आता जाता नहीं है, और आपकी पुरानी कार है, टूटा फूटा रास्ता है, पथरीला सा, कुछ दिक्कत हो सकती है, थोड़ा वो है, रिस्क है, तो आप उधर से ही जाओ। तो फिर हम जो है, हम सभी लोग, मैं नहीं कह रहा कि मैं अकेला ही कुछ स्पेशल हूँ, हम सभी लोगों का एक ये बाय डिफ़ॉल्ट एक नेचर है कि जिन कामों में हमें थोड़ा रिस्क लगता है, जिन कामों में थ्रिल लगता है, जैसे ये अपने जो अलग तरह के लोग हैं देश में जिनको एडवेंचर और थ्रिल महसूस करने के लिए जो पहाड़ों पे जाते हैं, छलांग लगाते हैं, हम ये सब थ्रिल एडवेंचर अपने डेली लाइफ रूटीन में महसूस करते हैं। हम सब लोग ही ये ऐसा हमारा स्वभाव है, ये हमें मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, इन सब कामों में। तो मैंने कहा मैं इसी से ही जाऊंगा, जो आप कह रहे हो कि ये जटिल जो रास्ता है। मैं निकला वहाँ से, और चारों तरफ दूर दूर तक रेत के टिब्बे थे, टीले थे, दूर दूर तक रेत ही रेत, और पथरीला रास्ता बिल्कुल, और मेरी कार। और ध्यान नहीं रहा कि मुझे ये रहा कि भाई ये भी हमारी ही एक आदत है, हो सकता है ये केवल मुझ में हो, आप सब में ना हो, कि कर लेंगे, डलवा लेंगे। पेट्रोल तो जो है उसमें कम होने लग गया था थोड़ा पहले से ही। तो एक पेट्रोल पंप आया, दूसरा आया, तो मगर डलवा लेंगे, आगे डलवा लेंगे, अभी तो है, ऐसे कर करके वो। और फिर जो वो रास्ता 40-45 किलोमीटर वाला था, उसमें फिर जब मैं चल गया 10-12 किलोमीटर, तो यार ये तो पेट्रोल कभी भी ख़त्म हो सकता है, ये तो पहले डलवाना चाहिए था, या इधर से नहीं आना चाहिए था। तो वो और एक बढ़िया माहौल बना। फिर जो है, क्योंकि देखो मैं यहाँ बुखारपुर मेरा गांव है, और कृष्णपाल आज़ाद मेरा नाम है, जो भाई पहली बार अगर सुन रहे हैं तो एनसीआर में है, हम दिल्ली एनसीआर में हैं। यहाँ का जो परिवेश है, यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ जो माहौल है, आप रात में भी दिन में भी आप कभी भी कहीं भी आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप एक अलग परिवेश में जाते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ दूर दूर तक कोई आपको नहीं दिख रहा, रेत ही रेत है, सिंगल वो मतलब पथरीला रोड है, रोड भी ठीक नहीं है, और जो है
सुनसान बिल्कुल, ख़त्म ही नहीं हो रहा रास्ता, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, एक तरफ पेट्रोल ख़त्म होने को हो रहा है, फिर रास्ता हाथ ही नहीं आ रहा, गूगल मैप जो है दिखा रहा है भी इतना रह गया इतना रह गया, पर वो चल रहे हैं। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब हम ये नापते हैं कि भाई यार ये इतने किलोमीटर रह गया इतने रह गए इतने रह गए, तो वो मंजिल जो और दूर लगने लगती है। तो धीरे धीरे दिन छिपने लगा, क्योंकि तेज़ नहीं चला सकते थे, धीरे ही वहाँ गाड़ी चल रही थी। तो फिर एक गांव आया, छोटे छोटे 2-3 गांव आए, बीच में 2-3 गांव आए, तो तीसरा गांव आया शायद। वहाँ फिर मैंने पूछा एक भाई से कि पेट्रोल पंप कहाँ। एक और चीज़, जब गाड़ी वहाँ से निकले, उन जैसे 2 गांव छोटे आए और उन गाँवों को क्रॉस करे जब गाड़ी, तो बच्चे वहाँ वो कंचे खेल रहे हैं और भेड़ बकरियाँ जो है घूम रही हैं, और अपने देसी जो लोग हैं, अपने किसान हैं, वो पगड़ी और धोती बांध के इधर उधर जा रहे हैं सब अपने। उस तब तो कोई गाड़ी जब निकल के जा रही है तो वो उसको ऐसे देखते कि कौन आया है कौन आया है। मैं जैसे निकल के जा रहा हूँ तो सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यार क्या हो, कहाँ आ गया तू, कैसा कैसा माहौल है। क्योंकि इलाके का फ़र्क पड़ता है, परिवेश का फ़र्क पड़ता है। हमारे गांव में भी कोई अगर ये तो चलो यहाँ इंडस्ट्रियल जोन हो गया, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क यहाँ हो गया है अब, नहीं तो पहले तो ये आज से अगर 20-25 साल पहले की बात करें तो यहाँ भी ये सारी चीज़ें इसी तरह थी। तो फिर वो पेट्रोल पंप आया, वहाँ मैंने तेल डलवाया, वो लड़का था, उसको देख के लगा, मैं कहा भाई क्या नाम है, बोला जी फलाना गोदारा। मैं जाट हो, बोला हाँ। मैं कहा यार हम भी जाट है वैसे तो। बोला हाँ भाई क्या कैसे यहाँ कहाँ से हो। बातचीत हुई, फिर उसको बताया, फिर उसको ग्रुप ज्वाइन कराया, बड़ा खुश हुआ। फिर उसने जो है चाय बनवा ली। मगर ना भाई चाय तो नहीं। बोला ना ना भाई साहब ये फलानी बात ढिकनी बात। तो फिर वहाँ जहाँ 10 मिनट लगनी थी वहाँ आधा घंटा लग गया। तो रात होगी पूरी। फिर जो है उसके बाद भी जो है 8-9 किलोमीटर हाईवे रह गया था। ये बातें सब आपको बोर करेंगी, ये बोर होने वाली बातें हैं, ऑब्वियस सी बात है आप बोर हो रहे होंगे। तो उसके बाद हाईवे आ गया, हाईवे पे चढ़ा मैं, और वहाँ से गंगानगर पूरा दूर था, किलोमीटर याद नहीं कितना दूर था। तो मैं रात को मैंने फ़ोन कर दिया था अपने भाई साहब को, चौधरी साहब को, जहाँ जाना था, कि जी मुझे थोड़ा समय लग जाएगा और गूगल मैप जो है इतनी देर दिखा रहा है। बोला कोई नहीं आप आराम से आओ। तो वो भी जो है सिंगल सही रोड हो जाता है, मतलब हर ऐसे 4 लेन नहीं, मतलब 2 लेन सा रोड है। वैसे तो हाईवे है, आगे से आप ट्रक भी आता है तो लाइट लगती है गाड़ी में। मैं 11 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा। फिर हमने खाना वाना खाया, बातें होती रही, तो 12:30 बजे मैं सोया होऊंगा लगभग। और रास्ते में आते हुए ही रात को ही बात हो गई थी कि भाई कल जो है सुबह सुबह वहाँ जाना है, अपने भाई साहब हैं इधर पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, श्रीगंगानगर से। वहाँ 2-3 भाई हैं जिनसे मिलना है, का काम देखना है। तो मैंने चौधरी साहब को भी कहा कि जी मैं तो सुबह टाइम से ही निकलूँगा। बोला हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप जो है चाय वाय पी के तब निकलना। मैं कहा ठीक है जी। तो मैं कहीं बाहर होता हूँ तब तो ज़रूर, वैसे घर होता हूँ तभी भी मेरी ये आदत है कि मैं लगभग 5 बजे तो मैं उठ ही जाता हूँ। पर जब मैं बाहर होता हूँ तो 4 बजे मेरी आँख खुल जाती है। मैं 4 बजे उठ गया, नहा धो के फटाफट, सारे लोग सो रहे थे, नहा धो के फटाफट और 4:45 बजे अपने वहाँ से निकल लिया। चौधरी साहब को फ़ोन किया, वो उठे। जब मैं बिल्कुल रेडी हो गया जाने के लिए तब उन्हें जगाया। बोले भाई इतने टाइम से कैसे? मगा जी कोई बात नहीं, मैं निकलता हूँ, पहुँचूँगा इतने जो है दिन निकल जाएगा, और जल्दी जल्दी करके फिर आज ही घर भी निकलना है। बोले चलो ठीक है। तो मैं वहाँ से निकल गया। अब मैं वहाँ से आ गया, अब तो दिन निकलना शुरू ही हुआ। अब मैं जो जहाँ जाना था उनको भाई को फ़ोन किया। ये बातें मैंने किसी को ऐसे नहीं बताई, मतलब इन बातों पर ज़्यादा चर्चा कभी होती ही नहीं कि टाइम भी नहीं रहता। इवन मेरे अपने घर वालों से भी कभी इस तरह से डिस्कस नहीं होता जो मैं आज आपको बताने लग रहा हूँ। ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है, कुछ निकलने वाला या कुछ ऐसा नहीं है, बस ये अनुभव है छोटी छोटी जो दिमाग में मेमोरीज़ हैं। तो मैंने जहाँ जाना था उनको भाई को फ़ोन किया। मगर भाई मगर फ़ोन कर लूँ, मैं टाइम बचता है ना फिर,
तो उन्हें फ़ोन किया, वो फ़ोन ना उठाएं, 4-5 बार किया, फ़ोन ना उठाएं। वो जो है थोड़े अपने क्रांतिकारी टाइप भाई हैं। बाद में फिर पता चला, बोला भाई रात को तो किसी से बहस हो गई थी फेसबुक पे वैचारिक, और फिर बहस होती रही 1-2 बजे तक। फिर मैं लेट सोया और सुबह में लेट उठा, सॉरी। मैं कहा भाई ठीक है। तो फिर एक और भाई थे जिनसे, उनका नंबर नहीं था मेरे पास, फिर उनको मैसेंजर से कॉल किया, उनका नंबर लिया, फिर उनसे बात हुई, उनका भाई ठीक है आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं पहुँचा, वो नाम भूल गया, वो जो आगे जो शहर है उनके नाम याद नहीं है मुझे। वहाँ पहुँचा, उनका काम शुरू किया है भाई ने, बहुत बढ़िया सर्विस में भी हैं और धीरे धीरे शुरुआत की। तो उनसे वहाँ मिला और बहुत बढ़िया किसान आंदोलन में बहुत अच्छे से पूरी टीम ने, गंगानगर वाली ने अपना रोल निभाया, जिन भाइयों से मैं मिला वहाँ। तो फिर उसके बाद जो है वो भाई आए जो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर हम और गए आगे, फिर आगे अपने एक जो है और जो चौधरी साहब थे उनसे मिले, वो जट सिख सरदार थे हैं, और उनका बहुत बढ़िया काम है, ऑर्गेनिक का काम है और डेयरी फार्म है बहुत बढ़िया। और एक पुराने तरीके का उन्होंने वो बनाया हुआ है, विलेज टूरिज़्म, कुछ ऐसा कंसेप्ट आप कह सकते हो। बाहर से NRIs और यूरोप से भी लोग आते हैं वहाँ उनके पास। उसके बाद फिर और हमें जाना था, वहाँ गए 10-11 बज गए। फिर उसके बाद आगे और अंदर जाना था पाकिस्तान की तरफ, एक और अंदर छोटा कस्बा था, वहाँ जाना था। और रास्ता वहाँ भी पूरा पक्का ऐसे रेत 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 रेत, और कार अपनी यही, और जो है उसमें भी हम 3 जने थे, और जो है टेढ़े मेढ़े रेत वाले रास्तों से हम वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ मिले वो भाई साहब, चौधरी साहब आए, सारी बातें हुई। उन्होंने बहुत बढ़िया काम बनाया हुआ जचाया हुआ है, और उनका जो है FPO है, और वो सीड जो है पैकेजिंग और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं किसानों को साथ जोड़ के। उनसे मिलके फिर वापस गंगानगर आया, और ये गंगानगर वाला ही लंबा हो गया काम, तो फिर जल्दी जल्दी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। फिर वहाँ जो है अपने चौधरी साहब ने हमें ट्रेड फेयर के लिए कुछ जगह देखनी थी गंगानगर में, तो 2-3 जगह देखी। हाँ ये ठीक है, तो कुछ पसंद भी आई, मैं कहा ठीक है जी, विचार करेंगे इस पर। और फिर मैं लगभग 2 बजे, शायद 2-2:30 बजे मैं गंगानगर से निकला घर के लिए। तो गंगानगर से ऐलनाबाद वगैरह उधर से होते हुए, जो थोड़ा मतलब राजस्थान था ये, और फिर पंजाब में घुसा, रास्ते याद नहीं रहते, फिर दोबारा से हरियाणा में घुसा, और फिर सीधा जो है फिर हिसार और हाँसी, फिर रोहतक, और फिर अपना सीधा घर। रात को मैं लगभग 11, फिर 11 मतलब 11:30-12 मान लो आप, तब मैं घर आया। एक बार ऐसे ही हम 2 भाई, मैं और मेरे साथ और एक अपने अजीज मेरे प्यारे भाई हैं, वो हम जींद गए, जींद टूर पे। तो वो एक ही दिन का बनाया हमने। सुबह हम 3 बजे मैं घर से निकला, ये था कि 3 बजे निकल जाऊंगा घर से। तो वो जैसे दूर के जो टूर होते हैं, मैं टाइम से ही निकलता हूँ। तो वो डिग्गी खोली बैग रखने के लिए, डिग्गी खोल ली, बैग रख दिया, और डिग्गी बंद ना हो, मैं लगाऊं बंद ना हो, सब करके देख लिया, चाबी वाबी सबको, बंद ना हो। 15 मिनट ख़राब कर दिए। मैंने उसको कहा भाई को, मैं कहा यार ये तो डिग्गी बंद नहीं। बोला भाई आ जाओ, मैं देख लूँगा, मैं कोशिश करूँगा, आप आ जाओ, देर मत करो। मैं वहाँ गया, वहाँ भी हमने उसमें माथा मारा, पर वो बंद नहीं हुई। और फिर हम उसको ऐसे ही डिग्गी, वो जो है ऐसे पीछे से खुली रही, और वो ऐसे ऐसे लहराती हुई। मगर चलो भाई अब चलते हैं, देखी जाएगी जो भी है। तो अंधेरे अंधेरे में ही हम लगभग हमने गुड़गांव पार कर लिया था। तो अब असली कहानी शुरू हुई, असली खेल शुरू हुआ। हम जा रहे हैं रोड पे, भाई हाईवे पे हर तीसरा आदमी हमें टोक रहा है, भाई आपकी डिग्गी खुल रही है, भाई आपकी डिग्गी खुल रही है, क्योंकि हमारा भारतीयों का स्वभाव है ये मदद करने का। मैं कहा भाई ये खुल नहीं रही है, तो मैं किस को एक्सप्लेन करूँ। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। ऐसे करते करते हम जींद पहुँचे, अपने जिनसे मिलना था सबसे पहले उनके पास गए, फिर एक और भाई के पास गए, फिर एक और भाई के पास गए। फिर जहाँ हम गए उन्होंने कहा भाई आप
कि ये गाड़ी कहीं खड़ी कर दो और मेरी गाड़ी में चलेंगे। मगर यार चलो ठीक है, कम से कम ये वाली चीज़ तो बचेगी कि आपकी डिग्गी खुल रही है भाई, आपकी डिग्गी खुल रही है। फिर उन भाई बहुत ही वैचारिक बुद्धिजीवी भाई हैं वो, उनके साथ फिर पूरा जींद में जो है उस दिन हम, आप ये देखो कि उस दिन हम एक ही दिन में 19 लोगों से मिले और 19 अलग अलग लोकेशंस पे जाके, मतलब जींद में और फिर जींद के आसपास गांव में, इधर उधर, कोई किसी गांव में, कभी किसी गांव में, ऐसे करके हम सब अपने भाइयों के पास गए। और फिर वो करके फिर वापस जब आ रहे थे, जो जुलाना रास्ते में पड़ता है, तो जुलाना भी एक दो भाइयों से, 3 भाइयों से जुलाना भी मिलना हुआ। फिर वहाँ में 9 बज गए, लगभग 9 बज गए। तो उसके बाद अपने एक हमारे भाई साहब हैं, उनका फ़ोन मुझे 2-3-4 बार आया, मतलब कर रहे थे वो फ़ोन कि भाई मिल के ज़रूर जाना, आप आए हो एक बार हमारे पास भी ज़रूर आना। तो मैं कहा जी आएंगे बिल्कुल, पर वो व्यवस्था ऐसी बन नहीं पाई क्योंकि लेट हो गए हम, 9 बज गए हमें। पर उन्होंने कुछ, क्योंकि उम्र दराज है, उम्र में बड़े हैं हमारे पिताजी की उम्र के, तो उन्होंने कुछ पता नहीं ऐसी क्या बात कही, तो मैंने फिर मन बनाया, मैं कहा नहीं हम बिल्कुल आएंगे, चाहे कुछ भी हो, मिलेंगे आपसे ज़रूर। फिर जो है उन्होंने लोकेशन भेज दी, वो लोकेशन तो भेज दी उन्होंने। हाईवे आए हम थोड़ा सा, फिर वो 15-20 किलोमीटर आए होंगे। फिर हाईवे से जो है, क्योंकि उनका काम जो है जंगल में है, उनका काम बेसिकली उनका शहद का काम है, तो लोकेशन भेज दी भाई साहब ने। हम जो है, तो उन्होंने वहाँ मक्खियाँ रखी, जो बॉक्स जो है वो सफ़ेदे में रखे हुए थे, तो वहाँ हम वो लोकेशन लगा के जा रहे थे। वो भी टाइम हो गया था काफ़ी लेट, तो रास्ता ऐसा ही था, खेतों में जाना था। तो एक वो था, नाला होता है जैसे, वो नाले में मैं ऐसे कच्चा सा ड्राइवर हूँ, तो पहले आगे निकल गए, तो गूगल मैप ने कहा नहीं आप आगे निकल गए, पीछे जाओ। फिर मैं बैक कर रहा था, तो वो नाले में गिर दी होती मैंने कार। फिर उस जो भाई था साथ, उसको कहा भाई, वो कह रहा भाई अभी गिर जाती नाले में। मैं कहा यार तू बाहर निकल के देख और बता। फिर वो बैक करी, मोड़ी दोबारा। फिर उनको भाई को कहा, मैं कहा भाई हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा, आप हमें लेने आओ, क्योंकि ये तो गूगल मैप ऐसा है, ये तो अच्छी जगहों जहाँ रोड है, जहाँ हाईवे है, वहीं भटका देता है आपको। खेतों में तो बिल्कुल भटकना ही था। वो फिर हमें लेने आए, फिर हम गए, देखा, बात करी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत इतना बढ़िया लगा कि पूरी जीवन उन्हें भी शायद वो मुलाकात याद रहेगी, पर मुझे ज़रूर रहेगी। एक अलग ही एक प्रेम भाव है अपने भाइयों में आपस में। ऐसा नहीं कि ये, मतलब अब जिम्मेदारी लगा लो या कैसे भी, किसी भी तरह से कुदरत ने, हमारे पुरखों ने और आप सब लोगों ने मिलके एक जिम्मेदारी इन कंधों पे रखी है, और हम अपनी तरफ से निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि मेरे ही साथ ये इस तरह से व्यवहार होता है। जेटीसी से जुड़े हुए जब 2 लोग आपस में मिलते हैं, तो उनमें वास्तव में कितने लोगों ने मुझे कहा है, मैंने महसूस किया है कि उनमें आपस में बहुत ही अपनापन रहता है, बहुत अच्छे से मिलते हैं, एक भाईचारे की अलग ही भावना होती है कि भाई हाँ भाई मिले, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो मिले हम, बहुत बढ़िया लगा। फिर वहाँ से जो है बातचीत करके हम फ़ोटो वोटो कराए ग्रुप में पोस्ट डालने के लिए, और फिर हम निकले वहाँ से। उस दिन मैं सुबह 3 बजे घर पहुँचा, उसको भाई को ड्रॉप किया, फिर घर आया। ये कुछ छोटी घटनाएं आपको मैं बताई हैं मैंने। फिर हमने ट्रेड फेयर जब किया, तो ट्रेड फेयर का बताता हूँ आपको, ये ट्रेड फेयर का कैसे हुआ। हालांकि जब इसको शुरू किया जेटीसी को, तभी से सारी चीज़ें लगभग क्लियर हमारे दिमाग में भी थी, आप लोगों के दिमाग में भी थी, जो लोग जुड़ रहे थे सभी के दिमाग में कंसेप्ट क्लियर था। क्योंकि आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो जा ट्रेड सेंटर जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ आपको शुरुआत की जो पहली वीडियो दिखेगी, उसको आप अगर देखेंगे 2021 की वो वीडियो है, तो उसमें ही ये सारा रोड मैप, क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें, सब कुछ हमने उसमें क्लियर किया हुआ है कि भाई हमारे जो भाई हैं, क्योंकि बेरोज़गारी एक ऐसी मुख्य समस्या है जिसके साथ जुड़ के और बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज में आ रही हैं। अगर हमारे नौजवान फ्री रहेंगे, अगर हम फ्री रहेंगे, ठाली रहेंगे, तो फिर हम केवल ठाली नहीं रहेंगे,
फिर हम नशा भी करेंगे, और फिर अब नशा करेगा तो अब कोई बच्चा तो वो खाली नशा नहीं करेगा, फिर वो अपराध भी करेगा, फिर वो घर ख़राब होंगे, शादियाँ नहीं हो रही हैं तो वो इस तरह से ख़राब हो रही हैं। तो सबका जो मूल आधार है वो ये लगा, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिन पे काम होना, पर जो मूल आधार लगा हमें वो लगा कि फाइनेंस, हमारे घरों की आर्थिक व्यवस्था सुधरे, हम किसी काम धंधे में आएँ तो ना टाइम बचेगा, आर्थिक समृद्धि आएगी, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जब जेटीसी मतलब जाट ट्रेड सेंटर, माने ये एक भाव रहेगा कि भाई अपने लोगों ने मदद करी है, अपने लोगों के साथ मिलकर हमने शुरू किया है, तो हर व्यक्ति के अंदर जो जेटीसी में काम करेगा उसके अंदर कम्युनिटी को लेके एक पॉजिटिव भावना रहेगी, हमेशा रहेगी जब तक वो रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हमें लगी, हमने महसूस किया, तो हम करने लगे, भाई करेंगे तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ जो है सभी समस्याओं का समाधान होगा। किसी भाई को कुछ शुरू करना है तो गाइडेंस होगी, प्रॉपर गाइडेंस अपने भाई देंगे, रिसोर्सेज भी उपलब्ध करवाएंगे, आगे जाके कुछ फाइनेंशियल ऐसा सिस्टम भी बनाएंगे कि अपने लोगों को कुछ हम वैसे भी मदद कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में बताई हैं कि भाई क्या रोड मैप रहेगा, जो लोग काम कर रहे हैं उनका एडवर्टीज़मेंट करेंगे, सेम फील्ड के लोगों को जोड़ेंगे और नए लोगों को गाइडेंस देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी मदद, जैसे किसी को कुछ हरी बीमारी में चाहिए तो वो भी जो संभव हो वहाँ आपस में लोग एक दूसरे की करेंगे। तो ट्रेड फेयर का जो मैं बता रहा था आपको, जो पहला ट्रेड फेयर किया सोनीपत में, तो 2 साल हो चुके थे यार ट्रेड सेंटर को, तो काफ़ी भाइयों ने कहा कि भाई एक जो है मीटिंग कर लो। अभी ट्रेड फेयर का था बट वो थोड़ा आगे का हमने सोचा था कि देखेंगे उस तरह का माहौल जब बनेगा, जब और हम जब सामर्थ होंगे करने में तब करेंगे। तो मीटिंग का लोगों ने कहा कि भाई अब जब 22 अक्टूबर आएगी तो इसका एक एनुअल फंक्शन सा कर लो, मीटिंग कर लो, सब लोगों को बुला लो, जो लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे से आमने सामने बैठेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे, इस पर थोड़ा काम करो। तो अपने भाई साहब हैं जहाँ हमने किया वहाँ जो है ग्रुप में पहले से ही थे और वो एडवर्टीज़मेंट भी डालते थे रिज़ॉर्ट की अपनी। तो मेरे दिमाग में आया यार ये लोकेशन ठीक रहेगी, सोनीपत जो है सभी लोगों के लिए एक सेंटर सा रहेगा, तो एक बार वो जगह देखने चलते हैं। मैं जो है वहाँ जगह देखने गया, भाई साहब मिले और हम 2-3 लोग बैठे हुए थे। बहुत बढ़िया वहाँ माहौल है, आज और भी बड़े बेहतर हो चुकी हैं सारी चीज़ें वहाँ, पर उस टाइम भी बहुत बढ़िया था। तो वो सारी लोकेशन देख के, सब कुछ देख के दिमाग में आया यार यहाँ तो हम फिर जब लोग आ ही रहे हैं तो हमारे कुछ लोग अपने सामान भी लेके आ सकते हैं, वो जो है अपने प्रोडक्ट्स भी लोगों को दिखा सकते हैं कि भाई हाँ ये हम काम कर रहे हैं। तो एक भाई बैठे हुए थे साथ में, तो क्योंकि देखो ये जो नेगेटिविटी है हमारे अंदर और वो बहुत ज़्यादा गहरे में बैठी हुई है, और उसका कारण परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों ने ऐसा माहौल बना दिया है। क्योंकि बाज़ार में हम बहुत षड्यंत्र इतने ज़्यादा हुए हैं, कम्युनिटी लेवल पे अगर बात करें तो हम पॉलिटिकल रूप से भी हम बहुत निराशा भरे दौर से गुजरे पिछले कुछ दशकों से, और सोशली भी बहुत सारे षड्यंत्र हमने झेले हैं, और इसके बाद बाज़ार में भी, मार्केट में भी हम जो है एक नेगेटिविटी का एक शिकार हुए हैं। वो माहौल जो है अब ये बात मुझे नहीं पता है बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, पर एक अगर कोई व्यक्ति गांव से है, इवन किसान है, या अगर वो जाट है, तो उसको दुकान किराए पे लेने में भी बाज़ार में एक संघर्ष करना पड़ता है। तो क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लोग हमसे नफ़रत करते हैं उस लिए, नहीं, लोग ये इनसिक्योर्ड हो सकते हैं कि भाई क्या पता ये उस जो बिज़नेस यहाँ शुरू कर रहे हैं उसको चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। क्योंकि हमारा जो बेसिक प्रोफेशन है वो खेती बाड़ी रहा है, हम किसानी हमारी पृष्ठभूमि रही है, बिज़नेस को लेके तो हम बहुत नए हैं, बहुत सारे उसके रीज़न हो सकते हैं। तो वहाँ एक भाई थे, नेगेटिविटी के साथ उन्होंने एक बात कही कि भाई आप कर तो रहे हो आप मेहनत, पर मैं तो आपके इस कार्यक्रम को, इस कैंपेन को सफल मानूंगा अगर यहाँ 500 लोग भी आपने जोड़ लिए इस मीटिंग में। तो वो बातें कुछ भी है, चाहे बातें हमारे दिमाग में हमेशा रहती हैं। उन भाई के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं, वो वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो। पर
बात ये है, क्योंकि वो भी परिस्थिति अनुसार कह रहे थे, जो माहौल है, जो चीज़ वो महसूस करते हैं, उस आधार पे ही वो कह रहे थे। तो मैं कहा ठीक है जी, हम मेहनत कर रहे हैं, देखेंगे। वो जगह को देख के और उस सारे माहौल को देख के वो सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि भाई यहाँ तो जो है स्टॉल लगा सकते हैं हम, और अपने भाइयों को एक अवसर मिलेगा, एक एक्सपोजर मिलेगा। फिर उस पर और सोचा और चर्चा हुई, फिर हमने ग्रुप में भी उस बात को रखा, अब सब लोगों के बीच में। आपने बहुत अच्छे से उसको लिया, बहुत बढ़िया रिस्पांस सभी ने दिया कि भाई हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा ये तो। फिर वो बहुत ही बढ़िया काम हुआ वास्तव में ही। और 100 मतलब 100 से ज़्यादा, 125 या कुछ ऐसी वहाँ स्टॉल रही पहले ट्रेड फेयर में, और 10-15 हज़ार लोग आए, और बहुत अच्छा सभी ने बिजनेस किया, और एक माहौल बना, और एक पूरे में हुआ भाई ये तो जाट ट्रेड सेंटर का एक मेला है जेटीसी का, तो पॉजिटिविटी बन गई, एक बहुत बढ़िया एक इमेज बनी समाज में, एक नई चीज़ें क्रिएट हुई, और हमारे लोगों में, हमारे बच्चों में एक कॉन्फिडेंस, हम में, खुद में, सब में एक कॉन्फिडेंस जागा कि भाई हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम बाज़ार में भी हैं, हम हर बिजनेस में हैं, हम सीख सकते हैं, हम जुड़ सकते हैं, हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, अपने लोग करने लग रहे हैं। तो बहुत बढ़िया रहा वो, बहुत बढ़िया हुआ। तो ऐसा सोचा नहीं था कि अभी कर लेंगे ये। फिर ये दूसरा ट्रेड फेयर जब अभी जो हुआ 2024 में, 3 दिन का वो रखा हमने, उसमें भी बहुत सारी, आप ये मान के चलो कि लगभग 2.5 महीना हमें उसकी परमिशन लेने में लगा। सभी डिपार्टमेंट्स की परमिशन का जो प्रोसीजर है सरकारी, उसमें 2.5 महीना लग गया, और उसके कारण चाहे कुछ भी रहे हों, पर वो हो गया। और हो इसलिए गया कि जो हमारी बड़ौत की, बागपत की जो हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं जो हमारे, उन्होंने इसमें बहुत मदद करी, क्योंकि इसको सामूहिक काम सभी ने समझा है, और ये सभी का काम है, और सभी ने इसको अपना काम समझ के किया। लगभग आप मान के चलो कि 25-30 भाई हम वहाँ ज़मीन पे रह के सबने मेहनत करी, और बहुत सारी समस्याएं यहाँ बड़ौत वाले में आई। इवन एक हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि अगर आपने ये कार्यक्रम बड़ौत में सफल कर लिया तो आप फिर कहीं भी कर सकते हो। तो ये इतना मुश्किल भरा वो काम था। जो लोग वहाँ थे उन्हें पता है हर चीज़ कैसे मैनेज हुई, हर बात कैसे मैनेज हुई। बहुत लोगों ने मेहनत करी, बहुत बढ़िया रहा, और लगभग 20-22 दिन मैं वहीं रहा। और मेरे साथ मैं जब वहाँ रहा तो आप ये मान के चलो कि रोज़ 2-3 भाइयों को मैं एंगेज रखता कि भाई वहाँ चलना है, ये करना है, ये रहेगा, वो होगा। और सारे लोग बिल्कुल जैसे कुछ शादी की तैयारियाँ होती हैं उससे भी ज़्यादा मेहनत करके लोग उसको काम को कर रहे थे, और उसका आपने फिर रिज़ल्ट भी देखा। बहुत ही बढ़िया, मैं कहूँ इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं रही, बहुत नेक्स्ट लेवल का टेंट वेंट से लेके सीसीटीवी, वीडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ, लाइट, रात को लाइट, जनरेटर वनरेटर, पानी की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था, रहने की, बिस्तर की, वाटरप्रूफ टेंट, एवरीथिंग, हर चीज़ बहुत ही अच्छे से सब लोगों ने मैनेज करी। इसके लिए तो हमारे जो भाई हैं वो हमेशा, उनका जो है एक ऋण रहेगा हम सभी पर। और कार्यक्रम सफल हो गया। वहाँ बिताए हुए भी जो दिन हैं वो भी मैं आपको बताऊँ, हमारे एक बहुत क्रांतिकारी भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनके पास मेरा 2 दिन रुकना हुआ, 3 दिन रुकना हुआ, या हो सकता है 4 दिन हो, 3-4 दिन उनके पास, कभी एक आध दिन बीच में छोड़ छोड़ के। तो हम रात को 12-1 बजे तक, एक दिन 2 बजे तक, वो पूरे क्रांतिकारी भाई हैं हमारे, है ना। हम तो जैसे तैसे हैं, जो हैं सो हैं, पर वो बहुत क्रांतिकारी भाई हैं। और 2 बजे तक हम बात करते रहे, और वैचारिक बातें, ये चीज़ वो चीज़, ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, फलानी बात ठिकनी बात। 2 बजे तक हम सोए रात को, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, और फिर सुबह वही 4 बजे, 4:30 बजे, कभी 5 बजे उठ के फिर सारा रेगुलर में सब चीज़ें चल जाना। तो बहुत बढ़िया लगता है। एक बार मैं हिसार यात्रा, मतलब जेटीसी टूर पे था, हमारी एक बहन है भादरा से,
और उनका काम है जेटीसी के साथ हमारी बहन वो काम कर रही हैं। उनके पास मैं गया मिलने, मेरे साथ एक भाई थे, 2 जने थे हम। तो बिल्कुल रेत के डिब्बों में, और एक क्या कहें उसको, क्या कहते हैं, ढाणी में उनका घर है। ढाणी मतलब 5-7-10 घरों का एक छोटा सा गांव कह लो, या उसको ढाणी कहते हैं। वहाँ से वो पूरे देश भर में जो है अपना सामान भेज रही हैं कुरियर के माध्यम से, और कुरियर में भी अपने भाई जेटीसी से ही उनकी मदद कर रहे हैं। तो वहाँ गए, हम बैठे, बात करी, परिवार की तरह लगता है जैसे अपनी सगी बहन के घर आए हों। और बहुत ही बढ़िया अलग ही वो एहसास है जिसको शब्दों में ना ही बताया जा सकता। तो ये बहुत ही बढ़िया है, अभी चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारी आप लोगों की उम्मीदें हैं जेटीसी से। आप लोग हमसे उम्मीदें लगाए हुए हैं, और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे पुरखे हैं, उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और जो नौजवान साथी हैं उनका हमें साथ है। और हम जो है आप लोगों से ये कमिटमेंट तो क्या मैं कहूँ इसको, बट ये ज़रूर है कि हम कोशिश कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। जो भी कमियां रहती हैं उनको अगली बार सुधारते हैं। आगे जब ट्रेड फेयर जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, वो आपको नेक्स्ट लेवल दिखेगा और दुनिया देखेगी कि क्या काम करते हैं जाट, है ना, कैसे करते हैं, कैसे अरेंजमेंट करते हैं। बहुत शानदार चीज़ें हम करने जा रहे हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बदलाव होने हैं, हमारे भाइयों ने सुझाव दिए हैं, वो सारी चीज़ें भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और ग्रुप में भी जो है जो भी सुधार करने हैं वो सब चीज़ें बीच बीच में करते रहते हैं। आप सब लोग जुड़ रहे हो, बढ़िया है। सब एक परिवार के जैसा माहौल है। एक अलग तरह की ये मुहिम है, एक ये उदाहरण है। आप लोगों ने एक मिसाल कायम करी है। इस तरह का ये एक अनूठा अपने आप में एक काम है, जो कभी जब लिखा जाएगा, कभी चर्चा होगी, तो इसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा कि कभी इस तरह से भी हमने काम किया था। तो अभी तो चल ही रहा है, बहुत कुछ होना है। आप सब ने इतना अपना कीमती समय निकाल के मेरी बोरिंग बातें सुनी, आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। राम राम जी।